नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें सोशल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आपको लेके आए हैं वसई तालुका में, और ये जो आप सीसीटीवी का जो फुटेज हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज दरअसल ग्राम पंचायत क्षेत्र का है। अब आप ये समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये आज ऐसा क्या हो गया इस सोशल मीडिया चैनल में एक सीसीटीवी फुटेज की वीडियो दिखाई जा रही है। तो दरअसल मामला ऐसा है कि जो ये सीसीटीवी फुटेज का जो वीडियो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, दो लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं, और एक महाशय यहाँ पे हैं जो कागज पत्रों की पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक महोदय यहाँ पे है जो कागज पेपर की पड़ताल कर रहे हैं, और उनके बगल में एक कुर्सी खाली है, और उसके बगल में एक और अधिकारी महोदय बैठे हैं जो खुद को अधिकारी, ये दोनों खुद को अधिकारी बोलकर यहाँ पे आए और इंटर किए हैं। ये एक कारखाना है दरअसल, और बाकी जो चीज़ें ये कहाँ पे हैं वो थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको अगले वीडियो अगली खबर में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल गुप्त रखनी है। इसके कारण हम आपको कौन सा स्थल है और कौन सा कारखाना है और कारखाना का जो मालिक है उनके नाम को हम यहाँ पर प्रकाशित नहीं करेंगे और नहीं दिखा रहे हैं। तो ये मामला दरअसल ऐसा है कि एक कारखाना था, उस कारखाने के अंदर कुछ चीज़ें चलाई जा रही हैं, चलती हैं, और वहाँ पे बनती भी हैं। तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कारखाना मालिक के पास प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, बाकायदी हर विभागों से उन्होंने उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह लिया हुआ है। तो मामला यहाँ पे ये है कि ये जो अधिकारी बनकर यहाँ पे आए हैं और डॉक्यूमेंट कागजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, दरअसल ये कोई अधिकारी है ही नहीं। किंतु ये जब वहाँ पे इस कारखाने में एंटर करते हैं तब उन्होंने कहा था कि हम वसई विरार शहर महानगर पालिका के तरफ से आए हैं। तो आप सोचिए किस प्रकार से यहाँ पे वसई विरार शहर महानगर पालिका के नाम पे किस प्रकार से लोगों को ठगने और लूटने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। तो ये जो महोदय पेपर जांच कर रहे हैं, इनका नाम मैं जरूर लूंगा। इनका नाम भाविन है और जो पेपर जांच रहे हैं, और इनका काम क्या है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इनका काम है क्लीन अप मार्शल का। आप ध्यान से सुनिए इस बात को कि इनका काम है क्लीन अप मार्शल का, यानी कि जो भी सार्वजनिक जगहों पर कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता है, थूकता है या फिर लघु शंका करता है, और एक नया इनके कार्य क्षेत्र में एक नया कार्य भी जुड़ा है, जो फेस मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं उन पर दंड आकारने का काम इनको वसई विरार शहर महानगर पालिका ने टेंडर स्वरूप दिया गया है। किंतु ये अपना वो मूल काम ना कर करके ये लोगों की फैक्ट्रियों की जांच पड़ताल करने में जुटे हैं। उनके कागज पत्र चेक कर रहे हैं, उनको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है, उनके पास ट्रेड लाइसेंस है या नहीं है, ये सारी कारनामे ये करते हुए दिखाई दे। अभी देखिए एक और महाशय बीच में आ गए हैं। इनका नाम है, देखिए पहले तो दो थे, एक जन कागज पत्र जो चेक कर वो भाविन, और उसके बगल में एक कुर्सी खाली थी वहां भी ये भर गया है, वो है, उनका नाम है दिनेश। उसके बगल में एक जन और बैठे हैं, उनका नाम है दीपक। ये तीनों महाशय क्लीन अप मार्शल के टेंडर प्रक्रिया के तहत में जिस कंपनी ने इन्हें टेंडर दिया गया है इनके मालिक को, उनके अंतर्गत ये काम करते हैं, और सिर्फ क्लीनअप मार्शल का। अभी कुछ महीनों पहले टेंडर की वापस से प्रक्रिया शुरू हुई थी, फिलहाल वो किसी कारणों से वो रोक दी गई वसई विरार शहर महानगर पालिका के तरफ से। फिर वापस से पता चला कि शायद इनको दिया गया है 3 महीने का एक्सटेंशन, शायद दिया, शायद है, ये कंफर्म नहीं है कि इनको एक्सटेंशन दिया गया है कि या फिर इनकी क्या कहते हैं टेंडर प्रक्रिया को 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया। ये सिर्फ ये कही बातें हैं। अभी तक मैंने तो खुद स्वयं कभी कोई कागजात नहीं देखे, ना ही कोई कागजात अभी तक कोई प्रेस रिलीज के माध्यम से आई नहीं है वसई विरार की तरफ से, जहां तक मुझे पता है। अगर आई होगी तो खैर वो
अलग मामला है। फिर भी अगर उन्होंने अगर टेंडर बढ़ाया भी होगा या 3 महीने का इनका टेंडर बढ़ा भी दिया होगा, किंतु उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी भी कारखाने पे, किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप उनके कागजात को जांच पड़ताल करो एक अधिकारी बनकर। यहाँ तो ठीक है, चलिए ये भी मान लेते हैं शायद इनको कोई बोला होगा या कुछ किया होगा, व्हाटएवर, कोई भी मामला हो सकता है, ठीक है। किंतु इन्होंने जब अगर कोई चीज को जांचा पड़ताल किया तो वो जांच पड़ताल करने के बाद ये इनको धमकाने का, किसी कारखाने या इंडस्ट्री वालों को धमकाने का राइट्स किसने दिया? कौन इनको राइट्स दिया? कहाँ से इनको अधिकार मिला कि किसी कारखाने वाले हो या किसी इंडस्ट्री के मालिक को आप उनको धमकाओ कि आपके पास ये लाइसेंस नहीं है, जबकि उन इंडस्ट्री और उस कारखाने के वाले के पास वो लाइसेंस ऑलरेडी है। अब वो लाइसेंस अगर थाना से मिलता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो लाइसेंस पालघर से मिले, जब वो व्यक्ति ने थाना से लाइसेंस लिया है, ठीक है। थाना से अगर लाइसेंस उनको मिला हुआ है तो उसके ऊपर भी ये कहते हैं उनको डराने धमकाने के लिए कि भैया ये लाइसेंस फेक है, ये लाइसेंस नहीं चलेगा। तो ऐसी घटनाएं लगातार वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में हो रही हैं और ये सारी घटनाएं लगभग क्लीनअप मार्शल के इन जैसे लुटेरों के कारण हो रही है। हमारे पास एक ऐसी और भी फुटेज भी है जिसमें जो मालिक है, कारखाना मालिक, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, ये आरोप भी लगाया है क्लीनअप मार्शल के, ये जो अधिकारी जो बन के गए थे वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी है हम, ऐसा उन्होंने खुद बताया है कि इन्होंने ये कबूल किया है कि हम वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी हैं और उनसे कागजात के नाम पर उन्हें पट्टी पढ़ा के फलाने से अगर आप ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, वसई विरार महानगर पालिका से आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक्चुअली ये लाइसेंस वसई विरार महानगर पालिका देती नहीं है, अगर लेंगे तो कम से कम 25-50 हज़ार का खर्च आता है, आपको इतना भरना पड़ेगा, महानगर पालिका को देना पड़ेगा। फिर कुल घुमा फिरा के इन्होंने लास्ट में ये उनसे कारखाना मालिक को कह ही दिया कि आप 50,000 रुपये आप रेडी रखिए, 50,000 रुपये आपका जाएगा। इसके बाद जब कारखाना मालिक थोड़ा सा सख्त होता है, उसे कुछ शक होता है, तब ये महोदय आए दाएं बाएं ताकने लगते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और निकल भी जाते हैं। उसके बाद कारखाना मालिक को टाइम भी देते हैं कि भैया मैं दूसरे दिन शाम को 5 बजे आपके पास आऊंगा, जो भी प्रक्रिया रहेगी हम लोग बैठ के पूरा कर लेंगे और जो भी लेन देन का बात रहेगा ले लेंगे, और जो भी रहेगा आप हमें महीने का कुछ बांध दो, महीने का हम लोग कर लेंगे। ऐसा ये जो ये 3 महाशय त्रिमूर्ति बैठे हैं, लुटेरे 3 मूर्ति है, ये लुटेरे त्रिमूर्ति है, इन्हें ध्यान से देख लो और सभी इंडस्ट्रियल और कारखाने वाले सावधान हो जाओ। अगर आप सभी को लूटना नहीं है, आपकी मोटी और ईमानदारी की जो कमाई है इन जैसे लोगों पर फिजूल खर्च नहीं करना है इनके लिए या इनको नहीं देना है, तो आप इनको ध्यान से देखो। अगर ऐसे लोग अगर आते हैं आपके पास तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन, महानगर पालिका या ग्राम पंचायत अधिकारी को सूचित करें कि भैया ये व्यक्ति हमारे पास आया है हमारे कारखाने पे, क्या आपने इन्हें भेजा है? तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये आपको स्वयं स्टेप लेना पड़ेगा, आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि हमने कई बार, हमारा एक पेपर भी है, उस पेपर के माध्यम से हमने कई बार इन क्लीनअप मार्शलों के नियम कायदों को लगातार हमने प्रकाशित किया है और लगातार हम प्रकाशित करते आ रहे हैं। और ऐसे जो फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ, उससे हम उन लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, बाकी का जो काम है बचा हुआ है वो आपको करना है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से हिंसा का उपयोग नहीं करना है। आपको ऐसे लोग आते हैं तो आप कानून का सहारा लीजिए, पुलिस के पास जाइए, महानगर पालिका के पास जाके शिकायत